हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स अपनी कलम से। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा होगा, हम आज यहाँ पर एक रिपोर्ट की मदद से फ्यूचर में आने वाले समय में कैसा इंडियन मार्केट रहने वाला है उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ स्टॉक इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ पर डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे द रूल ऑफ 72। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। इस वीडियो में बताए गए सभी स्टॉक, सभी जानकारियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए हैं। इसे किसी भी तरह से निवेश की सलाह नहीं मानी जाए। अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक लेटेस्ट रिपोर्ट से जो कि कहती है अर्थव्यवस्था का ग्रोथ आउटलुक काफी अच्छा है। भारतीय बाजारों में 5 से 6 साल में पैसा डबल करने की क्षमता है। ये कौन कह रहा है? ये प्रशांत जैन जी कह रहे हैं। अच्छा, ये प्रशांत जैन कौन है और ये रिपोर्ट क्या बताती है, ये आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके मन में एक सवाल आ गया होगा कि ऐसी रिपोर्ट तो आती रहती है, तो फिर ये यहाँ पर डिस्कस करने का क्या रीजन है? आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसी रिपोर्टें जरूर आती रहती हैं और ये जो रिपोर्ट है हमारी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पर बिल्कुल फिट बैठती है। जो हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, द रूल ऑफ 72, उस पर भी ये फिट बैठती है। अगर आप ये जो सोच है इसके साथ मार्केट में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको मार्केट में लॉस नहीं होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मार्केट में आपको लॉस ना के बराबर होगा। अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं इसी रिपोर्ट के साथ, और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये प्रशांत जैन जी हैं कौन। प्रशांत जैन जी 3P इन्वेस्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड मैनेज किया है। इन्होंने सन 1997 में 1997 में सबसे पहले IT बूम को पहचान लिया था और इन्होंने 2000 से 2007 के बीच में आने वाली बैंकिंग और कमोडिटी रैली को भी पकड़ लिया था। ऐसे ही 2007 से 2017 के बीच में FMCG के मूव को भी इन्होंने समझ लिया था। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रशांत जैन जी हैं, उन्होंने कितने लंबा उनको एक्सपीरियंस है मार्केट का और कैसे उन्होंने समय समय पर अपनी एबिलिटी को दिखाया है। तो उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है कि जो सन 2023 है वो स्टॉक मार्केट के लिए चैलेंजिंग होगा। यहाँ पर डिपॉजिट रेट हाइक होने से इन्वेस्टर सेंटीमेंट जो है इक्विटी से डेब्ट की तरफ जा सकते हैं। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि IT सेक्टर अभी भी जो है एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस में है। तो आप लॉन्ग टर्म में एक नॉर्मल रिटर्न की जो है IT सेक्टर से एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इसी तरीके से उनका गवर्नमेंट बैंक्स के तरफ कहना है कि गवर्नमेंट बैंक्स में वो अट्रैक्शन अभी नहीं है जो कुछ समय पहले तक था, क्योंकि कुछ समय पहले तक जो गवर्नमेंट बैंक्स थे वो अंडर वैल्यूड थे, अब वो नहीं है। अभी ये बेहतर रहेगा कि आप अच्छे और बड़े बैंक में ही इन्वेस्ट करें। छोटे और जो लो कंज्यूमर बेस वाले बैंक हैं उन पर इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत ही स्ट्रांग है और बियरिश मार्केट की संभावना इंडियन मार्केट में काफी कम है। ऐसे ही ग्रोथ आउटलुक के बारे में उनका कहना है कि इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ आउटलुक बहुत ही अच्छा है और रिटर्न्स जो है, जो पॉसिबिलिटी उन्होंने रिटर्न्स की बताई है इकोनॉमी के ग्रोथ के हिसाब से अकॉर्डिंग ही उन्होंने बताई है। और एक लाइन ये आपके ध्यान देने वाली है कि बिग मनी इज मेड इन इक्विटी ओनली ओवर टाइम। आप इक्विटी से पैसा तभी बना सकते हैं जब आप मार्केट में समय देंगे, और इंडियन मार्केट में अभी पैसा डबल करने की क्षमता 5 से 6 साल के अंदर है। ये प्रशांत जैन जी के कहने का, प्रशांत जैन जी ने ये रिपोर्ट में बताया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि द वैल्यू ऑफ इंडियन मार्केट इज फेयर इन एवरी रेस्पेक्ट, यानी कि जो इंडियन मार्केट की वैल्यू है हर जगह पे एक फेयर नजर आ रही है। और उसके बाद उन्हें GDP ग्रोथ के बारे में बताया है कि रिटर्न्स जो है GDP ग्रोथ के अकॉर्डिंग रहेंगे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कंज्यूमर स्पेस के लिए एक अपनी जानकारी साझा की है कि कंज्यूमर स्पेस जो है अभी ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। और IT सेक्टर के बारे में अगेन कि उन्होंने ये बताया है कि IT एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है, बड़ा सेक्टर है, पर अभी एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है, एक नॉर्मल रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन वहां से कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कशन किया प्रशांत जैन जी की रिपोर्ट से। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा द रूल ऑफ 72 इस रिपोर्ट के साथ कैसे मैच करता है। उससे पहले आप एक बार निफ्टी TRI यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स का लास्ट 20 ईयर का एक बार आप चार्ट देख लीजिए।
इसमें आप पढ़ पा रहे होंगे कि निफ्टी 50 ने एवरेज जो है 14.18 का CAGR रिटर्न हमें पिछले 20 सालों में दिया है। ये कह सकते हैं कि थोड़े मोड़े समय के लिए जो है मार्केट अप डाउन कर सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में मार्केट ने एक एवरेज 14% से ऊपर का ही रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब अगली स्लाइड में आप देखिए सेंसेक्स की एक रिपोर्ट मिंट में जो आई थी, सेंसेक्स के सिंस इंसेप्शन जो वहां पर रिटर्न जनरेट करके सेंसेक्स ने दिया है वो एवरेज 15% का रिटर्न है। आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, सेंसेक्स हैज रिवॉर्डेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैंडसमली, हाउएवर द जर्नी ऑफ द मार्केट हैज बीन वोलेटाइल विद शार्प अप्स एंड डाउन्स। यानी कि मार्केट जो है शार्प अप्स एंड डाउन्स पे रहा है शॉर्ट टर्म में, पर लॉन्ग टर्म में एक हैंडसम रिटर्न यहाँ पर दिया है। तो यहीं से आता है हमारा द रूल ऑफ 72। द रूल ऑफ 72 फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आप जो मार्केट से रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 72 नंबर को उस रिटर्न से आप डिवाइड कर दीजिए। यानी कि अगर आप 6% का रिटर्न आप मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 72 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 12 साल में आपका पैसा डबल होगा। कितना इजी है रूल ऑफ 72। तो हमने जो दो पीछे चार्ट देखे उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी के इंडेक्स में भी आप अगर इन्वेस्ट कर लेते तो आपको एक्सपेक्टेड 12 से 15% का रिटर्न आराम से मिल जाता। तो इस तरीके से पैसा डबल होने में कितना समय लगा, तो आप डिवाइड कर दीजिए 72 डिवाइडेड बाय मिनिमम जो हमने लिया है 12%, तो 6 साल, और इसी तरीके से मैक्सिमम जो हमने लिया 15% वो हुआ 4.8 ईयर, यानी 5 साल के लगभग। तो एवरेज हमने यहाँ पर 5 साल लिया है। तो इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट के आइडियाज अपने पास रखेंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे, तो आपको लालच नहीं दिखाना है, आपको अगले आने वाले 5 से 6 सालों में अपना पैसा डबल होता हुआ आराम से नजर आएगा। अगर हम यहाँ पर वीडियो को कंक्लूड करें और सारी रिपोर्ट को एक साथ लगाएं तो हम ये देखेंगे कि एक इंडेक्स फंड भी एक एवरेज 14% का रिटर्न आपको आराम से दे सकता है। तो आप अगर किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 20% का रिटर्न आराम से कमा सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ पार्ट टाइम मार्केट में आते हैं, यानी कि आपका जॉब कुछ और है और आप पार्ट टाइम ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, तो गो फॉर इन्वेस्टमेंट, डोंट गो फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मेरे हिसाब से एक फुल टाइम जॉब है। पार्ट टाइम जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं उन्हें इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे आप अपना पैसा ही वेस्ट करेंगे, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। कभी भी पैसा मार्केट में एक महीने में डबल नहीं होता है। अगर आपको ये दिखाया जा रहा है कि पैसा एक महीने में डबल हो गया तो ये सिर्फ एक चक्रव्यूह है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। आप मार्केट के अंदर तो चले जाएंगे पर आप वापस बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, मार्केट में पैसा समय के साथ साथ डबल होता है, ना कि महीने में, हफ्ते में, 2 महीने में नहीं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन और मार्केट के बारे में एक आपकी सोच बदलने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।